वेलकम बैक। अगर नमकियात की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो भी नुकसानदेह है, अगर नमकियात हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो भी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये दोनों अमल जो है हमारे या गुर्दों पे असर डालते हैं या हमारे दिल पे इनका असरात होता है। ये एम्बुलेंस होने के या हमारे नमकियात बॉडी में बढ़ने के या कम होने के रीज़न क्या होते हैं। कम होने के रीज़न ये होते हैं कि या आपने वोमिटिंग होने से भी ये नमकियात की कमी हो सकती है, या आपने अपनी रूटीन एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया जिसमें आपको ज़्यादा पसीना आ गया है, उससे भी आपको नमकियात की कमी हो सकती है। या आप जो है डाइटिंग कर रहे हैं जिसमें आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपने नमकियात नहीं ली, उसकी भी एक वजह होती है जो है आपकी बॉडी में नमकियात की कमी होने की। या दूसरी, आप मेडिकेशंस कुछ ऐसी ले रहे हैं जिसमें आपने डायूरेटिक है या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट की नमकियात की कमी को कम कर रही होती हैं। ये कुछ रीज़न्स हैं जो नमकियात की कमी हमारे जिस्म में वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोमा में भी जा सकते हैं या हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट नमकियात की नॉर्मल मेडिकल वैल्यू क्या है, उसकी जो है अगर कमी हो जाए तो उसको मेडिकल कंडीशन में क्या कहते हैं, अगर नमकियात की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नंबर पहले पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ नमकियात के वैल्यू लिख रखे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू है, जो लैब रिपोर्ट्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट लैब रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारी जो है बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट की जो रेंज है वो क्या नॉर्मल है या नहीं है। उसके लिए जो पहले सोडियम की इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल रेंज होती है 135 टू 145 MEQ/लीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। दैन उसके बाद जो है पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या है, 3.5 टू 5 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से इसकी ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू ना हो, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये आपके लिए एक अलार्म कंडीशन होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी में जो है एक सिग्नल का भी काम होता है, जो हमारी बॉडी जो है सही नमूने से वर्किंग कर रही होती है अगर इलेक्ट्रोलाइट सही मिकदार में हो। दैन जो है क्लोराइड है, क्लोराइड 97 टू 105 मिलीमोल पर लीटर में इसकी वैल्यू है। मैग्नीशियम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 टू 2.6 MEQ/डेसीलीटर। उसके बाद जो है फास्फेट है, ये भी हमारी एनर्जी के तौर पे भी काम करता है, जिसमें इसकी नॉर्मल वैल्यू है 3.5 टू 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दैन बाइकार्बोनेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आयन है जिसमें जो है 22 टू 29 मिलीमोल पर लीटर। ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट लेब्स की, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो काम सही नमूने से कर रहे हैं या नहीं। अगर सोडियम की मिकदार नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसको मेडिकल कंडीशन में कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अगर वही मिकदार अगर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। यही आता है पोटेशियम के लिए। अगर पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू से अगर उसकी रेंज आती है तो उसको कंडीशन को कहते हैं हाइपोकेलीमिया। अगर नॉर्मल रिपोर्ट से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकेलीमिया। दैन कैल्शियम की मिकदार अगर अब बिलो नॉर्मल रेंज हो तो उसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अगर यही कैल्शियम की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। मैग्नीशियम की कमी हो जाए बॉडी में तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया, और बढ़ जाए तो हाइपर मैग्नीशियमिया कहते हैं। और इसी कंडीशन में अगर क्लोराइड की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोक्लोरीमिया। अगर यही क्लोराइड की मिकदार बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपर क्लोरीमिया। दैन उसके बाद जो है फास्फेट जो है अगर मिकदार कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोफास्फोटीमिया। अगर फास्फेट की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपर फास्फेटीमिया। दैन बाइकार्बोनेट है, इसकी अगर कमी हो जाए तो इसे कहते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब एसिड की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में
बढ़ गई है। दैन अगर वो उसकी फास्फेट की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उसको कहते हैं अल्कलोसिस, जिसमें बेसिक मीडियम जो है वो लो हो जाता है। ये कुछ मैंने मालूमात आपसे शेयर किए हैं जिसकी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लैब रिपोर्ट्स हैं। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जो है रिपोर्ट में वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आपके वैल्यूज़ बढ़े हुए हैं या कम हैं तो उनका जो है रीज़न जानने की आप कोशिश कीजिए, या अपने जो है डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे सवालात पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।